नमस्ते दोस्तों, मैं आचार्य स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉर्नर प्लॉट के बारे में चर्चा की थी। आज और एक बेसिक टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं वास्तु विजिट करने जाता हूँ, तो लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ है। वो कभी-कभी हम वास्तुशास्त्री या वास्तु एक्सपर्ट भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो सालों से चलते आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक मिथ जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों के यहाँ पर जब विजिट करने मैं जाता हूँ तो ये हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जो मेन डोर होता है, उसमें कुछ अलग रंग की पट्टियाँ करके रखते हैं। मेन डोर पे जो है वो भगवान की तस्वीर लगा देते हैं। मैक्सिमम ये देखा गया है कि मेन डोर पर भगवान गणेश जी विराजमान कर देते हैं। और गणेश जी की जो मूर्ति होती है या फोटो होती है, वो मेन डोर के ऊपर अक्सर लोग लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेन डोर पे गणेश जी लगाने से पॉजिटिविटी आएगी, या एक द्वारपाल जैसे गणेश जी को देखे उन्होंने वो एक ट्रेंड चला आया, या वो मिथ जो है वो वो कैसे होता है, सालों से जो चीजें चलती रहती है, एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी रेमेडीज अप्लाई की तो वो कंटिन्यूस आगे चलती आती है। तो बहुत सालों से ये देखा जा रहा है कि मेन डोर पे लोग गणेश जी विराजमान कर देते हैं। ओके, अब होता क्या है, देखिए गणेश जी पहली बात तो द्वारपाल नहीं है। गणेश जी को बुद्धि की देवता कहा गया है। ओके, तो हमारी बुद्धि मतलब माइंड, मतलब हमारा ब्रेन। ओके, तो डायरेक्शंस कौन सी आ गई? नॉर्थ ईस्ट, क्लियरिटी ऑफ माइंड। क्योंकि ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है शिव फैमिली की। और हमने क्या किया, गणेश जी की मूर्ति हमारे मेन डोर पर प्लेस कर दी। अब ये भी देखा जाता है, आप बहुत बार आपके भी घर में जो लोग मुझे देख रहे होंगे, हो सकता है कि गणेश जी मेन डोर पर होंगे, लेकिन हम अंदर की तरफ से गणेश जी विराजमान करते हैं या बाहर की तरफ से। कुछ लोगों की यहाँ पे अंदर होते हैं, मतलब इनसाइड द हाउस। कुछ लोगों के घर में जो होता है, डोर के बाहर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो कुछ ना कुछ होता है। तो अगर वो मेन डोर के अंदर है, टेक्निकली समझ लीजिए, तो फ्रंट साइड जो है गणेश जी की फेसिंग, वो आपके घर के अंदर आएगा, और बैक साइड आपके घर के बाहर। तो बैक साइड में क्या है, गणेश जी को वक्रतुंड और विघ्नहर्ता भी कहा गया है। उनके बहुत सारे नाम हैं। और गणेश जी की सबसे पहले आराधना होती है कोई भी पूजा कार्य जब होता है तब। ओके, तो अगर आप अंदर की ओर से गणेश जी लगा रहे तो विघ्नहर्ता, ओके, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, उसके वो प्रोटेक्शन देने वाली जो देवता है, वो गणेश जी है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन क्या होता है, गणेश जी का जो डायरेक्शंस दिया हुआ है इस साइंस में, वो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग हर एक वो दिशा की देवता अलग अलग है। और हम जब मेन डोर पर गणेश जी प्लेस कर देते हैं, तो उससे कोई भी आपको पॉजिटिविटी, या आपका डोर अच्छा हो जाएगा, या वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। अब कौन से डोर पर या कौन सी दिशाओं में हम गणेश जी मेन डोर पर लगा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिटेल में ये वीडियो होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। मान लो गणेश जी बुद्धि की देवता है, तो हमारी बुद्धि, हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ईशान कोण में अगर गणेश जी की पूजा होगी तो सबसे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि शिव फैमिली, शिव परिवार ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में भी हो सकती है गणेश जी की आराधना, गणेश जी की पूजा। और पश्चिम दिशा में पुष्पदंत जो देवता है, वहां पर गणेश जी की आराधना हो सकती है। वो डोर पे हम गणेश जी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जनरली पश्चिम दिशा में जो आपके गुरु फैमिली है, उनकी फोटो होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि मेन डोर पर कोई देवता या कोई भी फोटो देवता की या इमेज कभी ना रखें, जरूरत नहीं है।
मेन डोर से आप इनसाइड में आना जाना करते हो, अगर वो डोर आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस में है, यन 3 यन 4 E3 E4 थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में, तो अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। निगेटिव में है तो वो देवता उसे प्रोटेक्शन नहीं देगी। आपने क्या किया, आपने वो देवता को प्लेस करके एंटी एक्टिविटी बढ़ा दी, क्योंकि वो एरिया वो देवता का नहीं होता है। हर एक वो देवता की एक डायरेक्शंस डिसाइडेड है। ओके, जैसे कि राम दरबार पूर्व दिशा में, ओके, नॉर्थ ईस्ट में शिव फैमिली, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भगवान लॉर्ड कृष्णा, तो ये सब वास्तु पुरुष मंडल में दिया हुआ है। मेन डोर में जो है गणेश जी, पहली बात तो द्वारपाल नहीं थे। वो एक कहानी आती गई कि पार्वती जी नहाने गई थी, फिर गणेश जी को कहा कि आप मेन डोर पे खड़े रहिए, तो शिव जी को अंदर नहीं आने दिया, शिव जी ने गणेश जी का सर काट लिया एग्रेशन में, गुस्से में। तो ये सब जो कहानी है, ये सुन के लोगों ने गणेश जी को मेन डोर पे द्वारपाल बना दिया। लेकिन कोर जो फंक्शन है गणेश जी का, वो है बुद्धि की देवता। ओके, टैलेंट, बुद्धि, वक्रतुंड जिसे कहा गया है, बुद्धि की देवता। तो गणेश जी को मेन डोर पे तो कभी लगाना नहीं चाहिए। मैक्सिमम केसेस में मैं देखता हूँ कि केस स्टडी जब लोगों के यहाँ पे विजिट होती है मेरी, तो मैं कहता हूँ कि आपको गणेश जी हटाने पड़ेंगे। लोग यही कहते हैं, श्रद्धा होती है, क्यों सर, ये तो अच्छा माना गया है। अब अगर आपको लगाना ही है, आप किसी वास्तु एक्सपर्ट या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की नहीं सुनने वाले आप, तो अनसाइड में जो गणेश जी लगाए हुए हैं, इनसाइड में अंदर की ओर, ठीक है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बाहर में भी लगाएंगे सिंगल से कोई फायदा होने वाला नहीं। एक आपको अंदर की तरफ से लगाना है, एक बाहर की तरफ से लगाना है, इससे बैलेंस क्रिएट होगा। जो पीठ वाला हिस्सा है, बैक साइड वाला हिस्सा गणेश जी का, वो और अंदर की ओर से बैक साइड वाला हिस्सा आएगा, तो वो बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब एक छोटी इमेज या जो मूर्ति आप रखेंगे, वो अंदर की ओर रखिए मेन डोर के, एक बाहर की ओर रखिए, वो बैलेंस क्रिएट होगा। उससे आप निगेटिविटी से भी बचोगे और वो एक बैलेंसर हो जाएगी, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ओके, अक्सर मैं लोगों को जब निकालते नहीं है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप फ्रंट में भी एक गणेश जी विराजमान कर दीजिए, इनसाइड में है तो आप आउटसाइड में भी लगा दीजिए, इससे एक बैलेंस हो जाता है। अगर आप एक ही साइड में मेन डोर या के लगाओगे तो वो एंटी एक्टिविटी हो जाती है। ओके, मैं तो यही कहूंगा कि मेन डोर पे गणेश जी लगाने ही नहीं चाहिए। द्वारपाल नहीं थे वो, गणेश जी बुद्धि की देवता है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। तो बुद्धि हमारी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में भी गणेश जी की आराधना हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है। ये दो ही दिशा अच्छी है गणेश जी के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि एक कंबाइन फोटो आता है, एक आती है माँ सरस्वती, गणेश जी और माँ लक्ष्मी। ये फोटो एक टेक्निकल फोटो मैं कहूंगा इसे, जिन भी लोगों ने, हमारे एंसेस्टर ने उस पर काम किया। बुद्धि, ओके, बुद्धि के बाद विद्या और पैसा। ओके, सबसे पहले गणेश जी बुद्धि की देवता, उसके बाद में आपकी विद्या। ओके, विद्या, बुद्धि अच्छी रहेगी आपकी तो विद्या ग्रहण करोगे, बाद में आपको पैसा कमाना ही है, महालक्ष्मी। तो ये तीनों इसकी जो फ्रेम है ना, तीनों जो भगवान है एक फ्रेम में, अक्सर हम दिवाली में पूजते हैं, महालक्ष्मी की जब पूजा करते हैं, ये तीनों इसकी फ्रेम हम लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये फ्रेम आपकी उत्तर दिशा में सबसे अच्छा काम करती है। उत्तर दिशा में अगर ये फ्रेम आप लगाओगे तो सबसे अच्छा माना गया है। एनीवे, लेकिन गणेश जी पे मैं चर्चा करने जा रहा था इस वीडियो में। तो गणेश जी को मेन डोर पे कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका मेन डोर एंटी है, कोई भी निगेटिव पद में है, तो उसे 3-4 इंच की पट्टी कर दीजिए। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ओके, उसे फ्लोर बैलेंस कर दीजिए, मतलब डोर बैलेंसर जो होता है, ओके, उसको बैलेंस कर दीजिए। लेकिन भगवान की तस्वीर मेन डोर पे होनी नहीं चाहिए। ओके, अगर आप गणेश जी आपके घर में है, एक इनसाइड में है, तो आउटसाइड में भी एक गणेश जी की तस्वीर आप लगा दीजिए, या फोटो या फिर मूर्ति, जो कुछ भी है। ओके, तो अक्सर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ है, वो सुनते ही नहीं लोग अक्सर कि सर मेन डोर पे तो भगवान गणेश जी होने ही चाहिए। तो ये ट्रेंड या ये मिथ जो है वो हटा दीजिए। गणेश जी द्वारपाल नहीं थे, गणेश जी जो थे वो बुद्धि की देवता है। तो हमें गणेश जी की जो आराधना है, जो पूजा करनी है, वो ईशान कोण में करनी है, उत्तर दिशा में करनी है, ताकि हमारे जीवन में
हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। अगर डोर नेगेटिव पोजीशन में है तो उससे है वास्तु के छोटे-छोटे जो उपाय होते हैं उसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपका ये आपको एक क्लियरिटी आ गई होंगी कि गणेश जी द्वारपाल नहीं थे, गणेश जी मेन डोर पे लगाना नहीं चाहिए। अगर है, आपके घर में आपकी श्रद्धा है, तो आप अगर इनसाइड में है तो बैक टू बैक, ओके, बैक टू बैक गणेश जी लगाइए, तो उससे एक बैलेंस क्रिएट होगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं दिखेंगे। ओके, एक्चुअली देवता एनर्जी फील्ड है, नेगेटिव रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, फिर भी देव डिवाइन एनर्जी है, तो हम गलत प्लेसमेंट कर देते हैं कभी-कभी, तो उससे नेगेटिविटी भी आ सकती है। ओके, तो यह गणेश जी की आराधना ईशान कोण और उत्तर दिशा में सबसे अच्छी मानी गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये छोटे टॉपिक से ये एक मिथ आपके माइंड से हट गया होगा, ये क्लियरिटी आपको आ गई होंगी, ये मैं समझता हूँ। फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है, आप मेन डोर पर गणेश जी को विराजमान करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपको करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन जो मैंने एक आपको छोटी टिप्स दी कि बैक टू बैक करना है, तब वो बैलेंस एनर्जी रहेगी और उसके कोई नेगेटिव परिणाम नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेसिक टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स।